बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आज हम नया एक थ्योरम देखने वाले हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आज थ्योरम क्या है वो केवल हम देखने वाले हैं, उसका प्रूफ, क्योंकि 3 या 4 मार्क के लिए प्रूफ को पूछा जाता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है और उसके हिसाब से प्रूफ्स को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ, सपोज उसका नाम लेता हूँ मैं ABC, ठीक है, और उस ट्रायंगल में से ये जो एक साइड जो है अगर ये पैरेलल है, ओके, अ लाइन इज पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, इसको हम नाम दे देंगे L, और ये लाइन पैरेलल होने से क्या होगा, यहाँ 2 पॉइंट में कट हो रही है, AB ये हो रही है सपोज X में, और AC जो है ये हो रही है Y में, ठीक है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, लाइन L जो है, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC है, जिसके कारण से इंटरसेक्टिंग पॉइंट X जो है, X कटिंग पॉइंट है, और X पॉइंट ऑन साइड AB, और Y जो पॉइंट है ऑन साइड AC, ठीक है। इफ अ लाइन, अभी देखिए, इफ अ लाइन ऑफ अ पैरेलल साइड इन द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या हुआ, एक लाइन ली है मैंने, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस जो है उसके साथ में एक अगर हम पैरेलल लाइन निकालते हैं तो क्या होता है, वो 2 अलग अलग पॉइंट में कट होती है। जैसे एक साइड से AB से यहाँ X में हुई है और यहाँ AC से Y में हुई है, ओके। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शंस, उस समय ये जो लाइन जो डिवाइड होती है, यहाँ क्या हुआ, डिवाइड हुई है AX और XB में हुआ है, उनका रेशो, और AY और YC इन दोनों का रेशो हमेशा प्रोपोर्शन होता है। टू प्रूव, तो यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि AX अपॉन XB ये और AY अपॉन YC ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहेगी, मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ये जोड़ देता हूँ, ओके, मतलब क्या किया हमने, जॉइन BY, ऐसे ही मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये ज्वाइन होने के बाद, ठीक है ना, तो और क्या किया हम लोगों ने, जॉइन BY एंड XC, ठीक है। तो स्टेप वाइज कीजिए, थ्योरम याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है, आपको प्रूव करना है AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC, और उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन किया है, इसको ये ज्वाइन किया है। अब देखोगे यहाँ 2 ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं, इसका मैं अभी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ये अगर मैं पहली बात करूँ, ये वाला एक ट्रायंगल और साथ में ये वाला एक ट्रायंगल, यहाँ लाइनिंग के थ्रू दिखा हुआ, उन दोनों का एरिया का रेशो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल B, इसको ले लेंगे हम लोग XYB, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, ये वाले और ये में, इसमें कुछ ये दिख रहा है आपको, यस, इसमें ये जो XY जो है ये दोनों के लिए कॉमन है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइट कॉमन है 2 ट्रायंगल में, तो हमने देखा था कि अगर हाइट कॉमन है तो उनके रेशो जो है, वो रेशो का एरिया करस्पॉन्डिंग बेस साइड के इतना होता है। तो यहाँ क्या रहेगा, इसका बेस रहेगा AX और इसका रहेगा XB, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, है ना। आपको रीजन देना पड़ेगा, इक्वल हाइट इक्वल है। ऐसे ही ये साइड में अगर ट्रायंगल देखते हैं, ये एक ट्रायंगल, और अभी ये ट्रायंगल आप देखोगे, मतलब वो कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, XYC बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी XY जो है ये हाइट सेम है ना,
तो हाइट सेम है तो रेशो क्या रहेगा, बेस का होता है, तो AY अपॉन YC, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इक्वल हाइट होने के कारण उनका जो रेशो है करस्पॉन्डिंग के बेस इतना होता है ना, विथ करस्पॉन्डिंग बेस लिख लेंगे यहाँ, करस्पॉन्डिंग बेस, यहाँ भी विथ करस्पॉन्डिंग बेस। तो यहाँ हमें दो ट्रायंगल मिल चुके हैं, दो ट्रायंगल के दो इक्वेशन हमने बनाए हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल में से AX अपॉन एक्स भी दिया है, और ये दो ट्रायंगल अगर लेते हैं तो AY अपॉन YC लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ ये ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल मैं यहाँ लिख लेता हूँ नाम XYB, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYB है, तो यहाँ क्या होगा YXC, YXC। ये ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब उनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी, हाइट भी सेम है और दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है। तो हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो क्या होगा, ये हमारा चौथा क्राइटेरिया जो है हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, है ना। तो हाइट सेम है और बेस सेम है तो क्या रहेगा, उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है, दैट इज 1:1 होगा, है ना, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। हाइट बेस और दोनों इक्वल है, तो उस दैट मीन्स दोनों जो एरिया है वो इक्वल हो गया। XYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल YXC, ये मेरा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ AXY और XYC, AYB और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। तो एक इक्वेशन हमारे पास है कि दो ट्रायंगल का जो रेशियो है वो AX अपॉन XB है, दूसरी बार दो ट्रायंगल का रेशियो जो है वो दिस अपॉन दिस है। और देखा जाए तो AYB और AXB दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखने को मिलेगा कि दोनों का जो रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY और एरिया ऑफ ट्रायंगल XYB, ये इक्वल है किसके साथ में, इस ट्रायंगल के साथ में। एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY और एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC, और यही हमें यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी इजी ये थियरम है कि कोई अगर ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के एक साइड से एक साइड पैरेलल लाइन निकाली जाती है और जिसके थ्रू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो कट होता है, तो हमेशा वो जो रेशो जो है वो रेशो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। उसके लिए हम एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के लिए और AB लाइन पैरेलल निकाली है, और फिर कंस्ट्रक्शन के थ्रू दो ट्रायंगल को हम लोगों ने उनका एरिया निकाला है, वैसे ही दो इधर के दो ट्रायंगल का एरिया निकाला है ना, और उनका रेशियो निकाल के हम लोगों ने BPT ये थियरम प्रूव किया है। तो ये BPT थियरम का स्टेटमेंट क्या रहेगा, AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन XC, है ना। तो अलग अलग टाइप के आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से कोई दे देंगे ट्रायंगल XYZ, इसके साथ XYZ के साथ ये पैरेलल रहेगा AB, तो ऐसे में BPT क्या होगा, YA अपॉन AX इज इक्वल टू YB अपॉन B से, है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है BPT थ्योरम के ऊपर। ट्रांसवर्सल जो है टू पैरेलल लाइन बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो कोविड के कारण निकल दिया है, इसलिए इससे एक्सरसाइज केवल BPT थ्योरम ही ये एक्सरसाइज में है, और इससे प्रॉब्लम भी इसी से रिगार्डिंग केवल प्रॉब्लम ये एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग BPT से रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।